अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब। आज जी मैं बहुत ज़्यादा माशरे का एक हसास टॉपिक है दुआ ज़हरा। जैसे कि सबको पता है इस टाइम कुछ लोगों के कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ लोगों के कुछ हक़ाइक़ हैं। मैं आप लोगों को दुआ ज़हरा के भी बताऊंगी कि वो इस टाइम क्या कह रही हैं, उनके पेरेंट्स इस टाइम क्या कह रहे हैं, उनकी ससुराली फैमिली इस टाइम क्या कह रही है और उसके शौहर जो कि बकौल ज़हीर अहमद हैं वो क्या कह रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो का एंड तक क्लास में देखना है। हमारे मुआशरे के बहुत ऐसे जो है इस टाइम क्रिटिकल और हसास मामला चल रहे हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि जो है वो हम इनको अपने माशरे से ओवरकम कर सकें। हम ही सोसाइटी हैं, सोसाइटी बाहर से आने वाले लोग नहीं हैं, सोसाइटी हम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी यहाँ पे जो है ज़हीर अहमद वो कहती हैं कि जी मैंने शादी की है दुआ ज़हरा के साथ और हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो पबजी गेम के ज़रिए हुआ था। दुआ ज़हरा के पास टैब था जिससे वो जो है वो इनके साथ पबजी पे मतलब चिट चैट होती थी, जैसे कि एक इंटरनल चैट्स होती हैं, ठीक है। और 3 साल से जो था वो हम कॉन्टैक्ट में थे और ये ख़ुद कराची से आई है रेंट की गाड़ी में और इसने बाहर आके मुझे मैसेज किया है कि मैं मतलब आपके घर के बाहर हूँ। चूँकि बात होती थी तो इसलिए काफ़ी क्लोज़ थे हम और मैंने इवन के इसका जो है वो रिश्ता भी भेजा था, लेकिन मेरी फैमिली जो थी वो बिल्कुल एग्री थी। दुआ की फैमिली जो थी वो नहीं मान रही थी और वो उसके कज़न के साथ उसकी ज़बरदस्ती जो है ना वो शादी करने के ऊपर उसको बज़िद थे। और जब वो कज़न के साथ शादी कर रहे थे तब ऐज का मसला नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि जी ऐज का मसला है और दुआ के अब्बू जो थे वो गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ थे। उनके पास जो था ना वो कॉन्टैक्ट का उन्हें लगता था कि कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसके पास टैब था और वो उससे पबजी के ज़रिए जो थी ना वो कनेक्शन में थी और उनको यही था कि मतलब इसके पास टैब है और ये मतलब टाइम वगैरह पास करने के लिए या जिस तरह से बच्चे गेम्स खेलते हैं वैसे वो गेम्स खेल रही होती है। हालाँकि वो बच्ची नहीं थी। उसके बकौल के वो 18 साल की हो चुकी है और आकिल व बालिग है और उसने ये भी कहा कि मैं मतलब शुरू से सीरियस था दुआ के साथ और मैंने दुआ के लिए रिश्ता भेजा। बहुत दफ़ा जो है ना वो लाहौर का रहने वाला है, तो उसने कहा कि मैंने बहुत दफ़ा जो है ना वो मतलब रिश्ता भेजा, लेकिन वहाँ से जो है ना वो हमें कराची से मेरी फ़ैमिली को बेइज़्ज़त करके निकाल दिया गया। 2 से 3 दफ़ा हम लोग गए हैं और फ़ोन पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब उनकी मिन्नतें वगैरह की कि आप लोग ऐसे ना करें। ऐज का कोई मसला नहीं था। वो कह रहे हैं कि जब इसके कज़न के साथ इसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे तब ऐज का प्रॉब्लम नहीं था। अब मतलब इसके फ़ादर को ऐज का जो है वो कहाँ से याद आया है। इसका कोई हुआ नहीं किया, वो खुद जो है इन पाबंदियों से, इन सब चीज़ों से निकलना चाह रही थी। एक दफ़ा उसके बाप ने उसको मारा भी। तो ज़हीर अहमद ने कहा कि दुआ ने कहा कि मैं जो है ना वो पुलिस के पास जा रही हूँ, मैं मतलब जो है ना वो 15 पे कॉल करने लगी हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि देखो पेरेंट्स की इज़्ज़त जो है ना वो तुम्हारी इज़्ज़त है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, तो तुम ऐसे काम ना करो। उसका कहना है कि मैं खुद जो हूँ वो एफएससी का स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 18 ईयर है और जो है मैं भी आकिल व बालिग हूँ और दुआ जो है वो भी आकिल व बालिग है और हमने अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोर्ट मैरिज की है और मेरे घर वाले जो हैं वो इस शादी के ऊपर रज़ामंद हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये था जी उसके शौहर का मौक़िफ़। और अब आती है दुआ की बारी। दुआ कहती है कि जी ये सारा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, मैं खुद लाहौर आई हूँ। दुआ ने सारे बयान की तस्दीक की है। उसने कहा है कि बहुत ज़्यादा मेरे पे पाबंदियाँ थी जिनकी वज़ह से मैंने ये कदम उठाया। मेरे पे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती थी। मेरा बाप मेरे ऊपर हाथ उठाता था और मेरी माँ जो है उसका हर चीज़ में साथ देती थी और मैं कोई भी कीमती सामान अपने साथ नहीं लेके आई। मैं आकिल व बालिग हूँ और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी उम्र गलत बताई जा रही है और मैंने अपनी मर्ज़ी से कोर्ट मैरिज की है। खुदा के लिए मुझे तंग करना बंद कर दें। मैं अपने शौहर और अपने ससुराल के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे जो है वो इसी तरह से मेरी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारने की जो है ना वो मुझे मुआशरा भी और मेरे घर वाले भी और सब जो है ना वो मुझे इजाज़त दें। बल्कि ये मेरा जो है वो कानूनी और शरई और इस मुल्क में रहने के नाते जो है ना वो एक शहरी होने के नाते जो है ना वो मेरा ये सारा राइट है। अच्छा, जो निकाहनामा है उसके ऊपर इनकी एज 18 ईयर्स ही है। तो उसके बाद ये आ जाती है बात, यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि दुआ के बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जब मुझे पता चला कि दुआ घर पे नहीं है तो मैं फटाफट उसके कमरे में गया और मैंने सबसे पहले उसका सारा सामान चेक किया। तो देखिए, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैंने सारा सामान चेक किया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे ज़हन में यही था कि हुआ हुई है। ऐसा तो हमारे ज़हन में था ही नहीं, ना मतलब हमें कोई कनेक्शन का पता था। देखें, जब उनको पता चला कि दुआ नहीं है तो वो सामान चेक करने क्यों गए अगर उन्हें पता था कि दुआ हुआ हुई है। एक हमारी कॉमन सेंस है, ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हो रही थी कि देखें, एक बंदे को पता है कि एक बंदा अगवा हुआ है तो उसका सामान थोड़ी ना चेक करने जाता है कि उसका कीमती सामान या मतलब घर में चीज़ें वगैरह थोड़ी ना चेक करने जाता है, क्योंकि वो तो अगवा हुई है। अगवा मतलब एक सडन हुई है, ठीक है।
तो वो अपना सामान उसको इतनी होगी कि अगवा करने वाले ने उसको कहा होगा कि दुआ तुम अपना सारा सामान मानो फिर मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था, ये बात उनके मुँह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से निकली। वो कहते हैं ना कि चोर अपना एक क्लू छोड़ जाता है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये कुछ प्रोपेगेंडा है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आएगा। लेकिन हमने बात जो है वो तीनों तरफ की रखनी है, हमने हक़ाइक़ से जो है ना वो खुद ब खुद पर्दा उठाना है, हमने खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि आखिर गलती कहाँ है, ताकि दोबारा कोई दुआ ज़हरा, दोबारा कोई ज़हीर अहमद जो है वो हमारे माशरे में पैदा ना हो, या किसी को भी जो है वो इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। एक तरफ वो कह रही हैं जी अगवा हुई है, दूसरी तरफ वो सामान चेक कर रहे हैं। अब कौन सा ऐसा बंदा है जो अगवा भी हो रहा हो और वो सामान भी जो है वो इकट्ठा कर रहा हो। तो इससे ज़ाहिर होता है कि उनको इस चीज़ का पता था कि दुआ कनेक्शन में है, तो दुआ उधर गई होगी, इसलिए उन्होंने सामान चेक किया, उनके मुँह से ये बात निकली। मसला ये नहीं है कि गलत कौन है, सही कौन है, फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है। मेरा काम है आप लोगों को हक़ाइक़ बताना, जो चीज़ मेरे माइंड में आई है। दुआ के बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने खुद देखा, ज़ेवर देखा, नकदी देखा, सब कुछ मौजूद था। यही दुआ ने बात की है कि मैं कोई कीमती सामान नहीं लेके आई। दुआ के बाप को हर चीज़ का पता था, उसका रिश्ता आया था, उसके स्कूल से भी जो है ना वो हटा लिया गया था, स्कूल, कॉलेज मतलब जिधर भी वो जाती थी। और उसका कज़न के साथ जो था ना वो मतलब कह रहे हैं कि एंगेजमेंट हुई हुई थी, हालाँकि वो शादी के ऊपर उसके बाप, उसकी माँ और उसके बाप उसको फ़ोर्स कर रहे थे। तो अगर ये सारा कुछ था तो फिर इनको झूठा गवाह का मुकदमा करने की क्या ज़रूरत थी? अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो दुआ ज़हरा को जो है ना वो पाकपतन से बाजियाब किया गया। दुआ के बाप और कज़न, दुआ का कहना है कि मैं जैसे ही मतलब मैं लाहौर पहुंची हूँ तो उसके अगले दिन जो है ना इसके फादर और इसका कज़न लाहौर आए। और उसके बाद ना उन्होंने इनको मतलब धमकियाँ वगैरह देने की और इनको जो है ना वो तशद्दुद करने की, गालियाँ वगैरह देने की, मतलब काफ़ी इनको प्रेशराइज़ किया कि दुआ वापस चली जाए। लेकिन दुआ नहीं की, दुआ तब कोर्ट मैरिज कर चुकी थी। तो जब इनसे कोई बात नहीं बनी तो इन्होंने फिर जाके जो है ना वो अगवा का जो है ना वो केस किया है। और अब दुआ ने ये कहा है कि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। जब इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया तो फिर मैंने जो है ना वो लाहौर से अपने ससुराली रिश्तेदारों के पास पाकपतन आ गई। और दुआ के बाप का कहना है कि ये जी पहले उसको लाहौर लेके गया है, फिर इसने पाकपतन जो है ना उसको मतलब आगे शायद सेल वगैरह कर दिया या कुछ इस तरह से। हालांकि वो कह रही है कि वो किसी ससुराली रिश्तेदारों के पास आई है और साथ उसका शौहर भी था। अब अदालत ने कोर्ट में ये मतलब सारा चला गया। कोर्ट ने ये कहा है कि दुआ की अपनी मर्ज़ी है, वो जिधर रहना चाहे, वो जिधर जाना चाहे, हम इसको पूरी सिक्योरिटी देंगे। और मॉडल टाउन कचहरी में जब वो आई है अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी वो पूरी सिक्योरिटी में आई है, ठीक है, पुलिस वगैरह उसके साथ थी। और उसने वहाँ पे आके यही बयान दिया है कि मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। दारुल अमान में उसके बाप ने कहा है कि इसको दारुल अमान में भेजा जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो उसने कहा है कि मुझे किसी भी दारुल अमान में नहीं जाना, मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ और मैं उसके घर पे रहना चाहती हूँ। अदालत ने भी इस बात को जो है वो तस्लीम किया है कि उसको दारुल अमान ना भेजा जाए और वो जहाँ जाना चाहती है वो जा सकती है। उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर है तो वो बता सकती है। उसने दुआ ने कहा है कि उसकी जान को ख़तरा है और कानूनी माहिरीन ने भी यही कहा है कि 18 साल जो एज सेट है वो इसलिए सेट की गई है क्योंकि फ़ोर्स मैरिजेस का ना एकदम से ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया था। ज़बरदस्ती की शादियाँ जायदाद के लिए ओवर एज के साथ शादी कर दी जाती थी देहातों वगैरह में, या जिधर एक जो है ना वो थोड़ा सा जागीरदारा निज़ाम है वहाँ पे। तो इसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन आज भी उलमा कराम का ये राय है कि जब शरई तौर पर जो है वो बलूगत हो जाए तो निकाह कर सकती हैं। ये लॉ सिर्फ़ फ़ोर्स मैरिजेज़ को रोकने के लिए बनाया गया था, ऐसा-वैसा कोई नहीं है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि वो अंडर एज है तो भी कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जो है ना बहुत सारे जो मामलात थे उनके ऊपर काबू पा लिया जाए। दुआ के साथ 3 लड़कियों की जो है ना वो गुमशुदगी कराची में रिपोर्ट हुई है। उन सब का यही था कि वो कहीं शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले जो हैं वो नहीं मान रहे थे। और इसमें एक दुआ ज़हरा है, एक दिनार है और एक निम्रा काज़मी है। दिनार की कोई रिपोर्ट उसके पेरेंट्स वगैरह की तरफ से नहीं हुई, जबकि निम्रा काज़मी और दुआ ज़हरा जो हैं इन दोनों के पेरेंट्स ने अगवा की रिपोर्ट करवाई, जो कि बाद में उन दोनों ने अपने बयानात दिए वीडियोज़ में और इस तरह से ब्लॉगर्स ने उनको प्रमोट किया। और उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से आई हैं, उनका कोई भी अगवा
नहीं किया। हालाँकि दुआ के वालिद ने ये कहा है कि मैंने ज़हीर का नाम पहली दफ़ा सुना है, मुझे जो है इस नाम के बंदे को मैं नहीं जानता, ना ही कोई रिश्ता आया है। मेरी बेटी की उम्र 14 साल है। अब हम दुआ के वालिद के मौक़िफ़ की तरफ आते हैं। हमने ज़हीर अहमद का भी मौक़िफ़ सुना, हमने दुआ का भी मौक़िफ़ सुना, हमने कोर्ट का भी मौक़िफ़ सुना। अब उसके फ़ादर ने जो है वो कुछ एविडेंस के साथ जो है वो प्रूफ़ दिया है, तो सारे हक़ाइक़ आपके सामने। जैसे-जैसे ये बात खुलेगी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं आप लोगों को इसके पेरेंट्स के हक़ाइक़ जो है वो बताती हूँ। दुआ के वालिद का कहना है कि जी मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ, मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। उन्होंने कहा है कि जी एक क्लैश रफ़ क्लैम के नाम से कोई ऐप थी या कोई गेम थी। उनका कहना है कि वो इसके थ्रू इंटरनल कोई चैटिंग सिस्टम था। दुआ के पास टैब था, उसके अंदर सिम वगैरह नहीं थी। हमें नहीं पता कि मतलब ये कैसे इनकी जो है आपस में कम्युनिकेशन हुई है। और उनका कहना है कि मेरी शादी को 16 साल 11 माह हो गए हैं, तो दुआ 18 साल की कैसे हो सकती है? वो कह रहे हैं कि मेरी शादी 7 मई को हुई थी और दुआ की जो डेट ऑफ़ बर्थ है वो 27 अप्रैल 2018 है और दुआ जो है वो कल जो है वो पूरे 14 साल की हो जाएगी। तो अल-फलाह थाने में इनकी मतलब इन्होंने अपनी रिपोर्ट करवाई थी। उन्होंने कहा है मैं जिस काबिल भी था मैंने अपनी बेटी की परवरिश की है। मेरे साथ पुलिस ने, रेंजर ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है। मेरा बच्ची के साथ कोई राब्ता नहीं है। बच्ची जो है वो प्रेशर के अंदर है। वसीम साहब को उन्होंने एक नाम लिया है कि पुलिस में उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। लेकिन ये ताउन तब तक था जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं थे, जब तक दुआ जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आई थी। लेकिन अब दुआ ने खुद आके जब ये सारा कुछ कहा है तो अब वो कह रहे हैं कि जी दुआ जो है वो अंडर प्रेशर है। दुआ को जो है वो मुझे भी ना दिया जाए, लेकिन दुआ को चाइल्ड प्रोटेक्शन में एक शैला साहिबा हैं, वहाँ पे ब्यूरो के अंदर उसको भेजा जाए। वहाँ पे इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी हक़ाइक़ है वो सामने लेके आए जाए। मेरी बेटी को जो है वो बेशक मुझे ना दिया जाए, लेकिन वो उसके ऊपर से जो प्रेशर है, जो कि मुझे पता है कि मेरी बेटी का ऐसा रवैया, ऐसा लहज़ा नहीं है, ना मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। वो प्रेशर के अंदर आई हुई है, उसको उस लड़के से दूर किया जाए। वो तो उसको उसका शौहर मानने पे एग्री ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि अंडर एज है, मैं तो इस निकाह को मानता ही नहीं हूँ। लेकिन देखिए निकाह तो एक निकाह है, निकाह की एक शरई हैसियत है, ठीक है? जो कि वो कर चुके हैं। तो दूसरा उलमा कराम ने भी इस बात को मतलब माना है कि अगर वो निकाह कर चुके हैं तो उनका निकाह एक वैलिड निकाह है, कोर्ट मैरिज की है, तो वो भी एक वैलिड है, वो दोनों आकिल और बालिग हैं। तो इस तरह से जो है वो हक़ाइक़ सारे सामने आ रहे हैं। दुआ के फ़ादर ने जो है वो पासपोर्ट भी पेश किया है, बे फॉर्म भी पेश किया है, जिसके ऊपर जो वो बता रहे हैं वही जो है वो उसकी एज आ रही है। उन्होंने अपना निकाहनामा भी दिखाया है जो कि इतना ज़्यादा जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन पासपोर्ट और बे फॉर्म के ऊपर दुआ की जो है वो एज बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग है। तो लेकिन दुआ 14 साल की तो नहीं लगती ना, वो अपने एक्शन के साथ ठीक है, वो थोड़ी-सी मतलब एज उनकी कम लग रही है, लेकिन 14 इयर्स भी नहीं लग रही। 14 इयर्स तो एक मतलब फेस के ऊपर बेबी आप मतलब थोड़ा-सा मतलब बेबीपन होता है, लेकिन उसकी बच्ची के फेस के ऊपर वो नहीं है। तो होप्स हो कि दुआ के ऊपर वाक़ई ही कोई प्रेशर ना हो, अगर उसने शादी कर ली है, तो वो इसको कंटिन्यू होके चलें। लेकिन उसके पेरेंट्स को चाहिए कि अगर उससे गलती हुई है, तो वो भी उसको माफ़ कर दें और मतलब सारा जो है वो पैचअप हो जाए।